स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज जागृति ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो अभी देखा जाए हम हैं गया बिहार और आज आपको घुमाएंगे बिहार। और बिहार का सबसे फेमस जगह जो है वो गया विष्णुपथ मंदिर। विष्णुपथ मंदिर आज आपको घुमाएंगे। और विष्णुपथ मंदिर क्यों विष्णुपथ के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु की क्या कृपा है, आज वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आज आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं फटाफट विष्णुपथ मंदिर। तो अब हम चलते हैं विष्णुपथ मंदिर। रास्ते में हमको दिखाई दिया जलेबी की दुकान। हम यहाँ जलेबी की दुकान पे आए और जलेबी खाए और फिर यहाँ से फ़ौरन निकल गए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो विष्णुपथ मंदिर है उसकी कुछ एक विशेषताएं बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो विष्णुपथ मंदिर है वो टोटल ग्रेनाइट पत्थर की नक्काशी की गई है। टोटल जो है वो ग्रेनाइट पत्थर है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा रास्ते में एक छोटी सी मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और इसी रास्ते से हम जाएंगे विष्णुपथ मंदिर। तो अभी हम यहाँ आए हैं टैक्सी स्टैंड पे। टैक्सी स्टैंड से हम क्या करेंगे, टोटो बुक करेंगे और टोटो को लेके हम निकलेंगे विष्णुपथ मंदिर। तो हमें मिल चुकी है टोटो और हम अब यहाँ से निकल चुके हैं विष्णुपथ मंदिर के लिए। तो चलते चलते आपको बताएंगे विष्णुपथ मंदिर के बारे में। तो देखा जाए मैंने पहले फाइनली ऑटो पे बैठ गया और अब मैं यहाँ से निकलूँगा विष्णुपथ मंदिर के लिए। तो आपको बताते हैं विष्णुपथ मंदिर के बारे में। मंदिर का ऊपरी हिस्सा गुंबदाकार है। इसके शिखर पर जो ध्वजा फहरा रहा है, जो झंडा लहरा रहा है, वह झंडा बाल गोविंद सेन नाम के एक श्रद्धालु ने एक मन सोने का झंडा, एक मन सोने की ध्वजा बनवाई है और वही झंडा मंदिर के गुम्मद पे फहरा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये मंदिर। तो चलते हैं फटाफट अंदर। बाहर से देखने में यह मंदिर दो हिस्सों में बटा है। इसका वास्तुशिल्प दक्षिण भारत के मंदिरों से मेल खाता है। जैसा कि आपको दक्षिण भारत में मंदिर दिखाई देंगे उसी प्रकार की यह भी मंदिर है। विष्णुपथ मंदिर की ऊंची चार दीवारी से घिरा है। पत्थरों पर की गई नक्काशी, बारीक नक्काशी मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाता है। तो अभी हम पहुंच आए हैं मंदिर के ग्राउंड में और आपको ये दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी दुकानें यहाँ पे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से जो है सामान वगैरह लेते हैं और यहाँ से लेके मंदिर में जाते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें जो दर्शन करने के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। आप इन दुकानों से ले सकते हैं। और आपको ये दुकान दिखाई दे रहा होगा कितना सुंदर है, कितना स्वच्छ है, कितना बेहतर है। तो चलते हैं हम मंदिर के ग्राउंड में। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर का ग्राउंड और ये आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर। आप देख सकते होंगे मंदिर कितना खूबसूरत है, कितना स्वच्छ है, कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे जो है कि बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आज दर्शन करने के लिए आए हैं और मैं भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए फाइनली अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो मुझे गया जी का दर्शन करना था, विष्णु भगवान का दर्शन करना था। तो ये रहा विष्णु भगवान की मंदिर और ये रहा मुख्य द्वार। तो आपको हम दिखाएंगे मुख्य द्वार, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, जिसके कारण मैं अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकता। फ़िलहाल मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे देखा जाए तो अपना जूता वगैरह निकाल दिया। अब मैं मंदिर में एंट्री किया और मंदिर में दर्शन किया और दर्शन करने के बाद बाहर आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे श्रद्धालु का भीड़ लगा हुआ है मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अब हम चलेंगे नदी के किनारे जहाँ पे होता है पिंडदान। वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे पिंडदान होता है। तो जैसा कि मैं चल चुका हूँ मंदिर की तरफ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रिक मशीनें, जो कि मुर्दों को यहाँ पे जलाया जाता है इलेक्ट्रिक मशीनों के द्वारा। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा अभी करंट में मंदिर सूखी, मंदिर के बगल
नदी जो है वो सूखी पड़ी है। और ये रहा मंदिर का और नदी के बीच का स्पेस जहाँ पे पिंडदान होता है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा पाठ करवा रहे हैं, पिंडदान जिसको बोलते हैं वो करवा रहे हैं। तो ये रहा मंदिर के पीछे की जगह जहाँ पे नदी है। और अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से मंदिर कैसे दिखता है और हम लेके चलेंगे आपको मंदिर के ऊपर। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर कितनी ऊंचाई पे है। तो हम चल चुके हैं अपनी टीम के साथ में मंदिर के ऊपर और आपको हम दिखाएंगे कि मंदिर के ऊपर से कितना गहराई, कितना नीचे है वो आपकी नदी, जिस नदी पे पिंडदान हो रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एकदम ऊपर और अब यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कितना नीचे मंदिर से नदी है। तो ये रहा मंदिर की ऊंचाई और ये रही मंदिर के नीचे का स्पेस जहाँ पे पिंडदान होता है, जहाँ पे नदी है। तो जैसा कि आपको मैंने विष्णुपथ घुमाया और ये गया जिला में मैं आपको घुमाया। विष्णुपथ जो है विष्णु जी का यहाँ पे मंदिर है, जो कि मंदिर में मोबाइल लेके जाने की अनुमति नहीं है। तो हम मोबाइल लेके अंदर नहीं गए थे, आपको बाहर से हमने दर्शन कराया। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग गया में क्यों आते हैं और विष्णुपथ मंदिर क्यों आते हैं। क्योंकि जिन लोगों को पिंडदान करना होता है वो विष्णुपथ मंदिर पे आते हैं और वो पिंडदान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के साथ में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।